आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िर बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी के सिलसिले में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसमें मेरे हेल्प की ज़रूरत है। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की कॉलें सुनता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। सिफले इल्म पर तफसीली वीडियो बनाएं। तफसीली इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, इस पर मेरे ख्याल में शायद मैं पहले बात कर चुका हूँ, इस चैनल पर भी और उससे पिछले चैनल पर भी, अलबरकत टीवी पर बात कर चुका हूँ। बहरहाल जितने भी जादू हैं या सिफली इल्म है, ये कुफर हैं और बाज़-औक़ात इसके अंदर आदमी कुफर के आला मकाम तक पहुँच जाता है। और आजकल कुछ उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम इसकी इजाज़त देते हैं कि जब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो इलाज करने का, तो तब आप इसको सीख सकते हैं। लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि दा बिल्कुल कुफर कार दे। उसकी वजह यह है कि आदमी तब मायूस हो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के ऊपर उसके यकीन मुकम्मल ना हो, तो तब जाके इस तरह के हथकंडे करता है और इसी तरह उठ पटकें करता है। जब अल्लाह की ज़ात पर आपको कामिल यकीन होता है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के, आप कहीं से भी बैठ के किसी भी किस्म के मरीज़ का आप आसानी से इलाज अल्लाह के पाक कलाम से कर सकते हैं। किसी को ज़बरदस्ती सिफली इल्म करवाना दुरुस्त है या गलत? मैं शादी के मामले में कंफ्यूज हूँ, मेरी रहनुमाई कर दें और तफसीली तौर पर बताएं। अच्छा, मुझे नहीं पता कि आपकी शादी का क्या मसला चल रहा है। अल्लाह आप पर रहम फरमाए, अल्लाह आपके नसीब अच्छे फरमाए। आप जवान हैं या लड़के हैं, लड़की हैं कोई भी। बहरहाल किसी के ऊपर जादू करवाना, सिफली इल्म करवाना कुफर है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात फरमाते हैं, जो जादू करता है, करवाता है, उसका सपोर्ट करता है, उसका साथ देता है, वो भी कुफर के अंदर शामिल हो जाता है। हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात फरमाते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात से जिसका वास्ता कट जाता है या वो उससे दूर हो जाता है, तो वो यकीनन इंसान कुफर के अंदर चला जाता है। मौला पाक आपको अव्वल तो कामयाबी और सलामतियों से नवाजे। मेरे असल सवाल का ये है कि हरूफ तहाजी की ज़कात के बारे में क्या कोई जिन्नात ताबे किया जा सकता है? पहली बात तो यह कि आपकी दुआएं देने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल किया जा सकता है, हरूफ तहाजी के मुताबिक जिन्नात को ताबे आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, बिस्मिल्लाह की तशखीस करने का अमल का ज़कात का बताओ, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह के हवाले से उससे तशखीस कैसे करनी है, इलाज कैसे करना है, उसकी ज़कात कैसे देनी है, तफसीली वीडियो बना चुका हूँ। इंशाअल्लाह ताला जब नए चैनल का स्टार्ट लेंगे तो उस पर भी वीडियो आ जाएगी। तुम लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता तो बस बुला कर देते हो। तुम अपनी असलियत यूट्यूब पर छुपा कर क्यों रखते हो? तुम्हारा सिफली इल्म, तुम्हारे शागिर्द हर वक्त तुमसे परी वाला अमल पूछते हैं, पब्लिक में शेयर कर देते हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे बिल्कुल ख्वाब नहीं आता और मैं ब्लॉक इसलिए करता हूँ कि जो बंदा या बंदी मुझे तंग कर रहा हो खामखा से, तो मैं उसको बिल्कुल तंग कर देता हूँ। मैं उसको उसके अंदर मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है ब्लॉक का। तो मोबाइल मैंने अपनी सहूलत के लिए रखा हुआ है, ना कि मैं अपनी दिमाग की खिचड़ी बनाने के लिए। जब आप लोग आके इस मशूकी की बातें शुरू करने देंगे, फजूलियात शुरू कर देंगे, तो मेरे पास ये टाइम नहीं है। हमारे पास हलाल रिश्तों का टाइम है, वो हम अपने मामलात से चल रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह कोई भी बच्ची आएगी, कोई भी खवातीन आएगी, कोई भी मर्द इस तरह गुफ्तगू करेगा, तो मैं उसको ये कभी भी इस तरह की इजाज़त नहीं देता कि वो मुझसे इस तरह गुफ्तगू कर सके। और याद रखिएगा, कोई भी खवातीन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो कम अज़ कम इस चक्रों में नहीं फंसा सकता। उसकी बड़ी वजह यह है कि बुजुर्गों की दुआएं हैं और हमारी तरबियत ऐसी नहीं है। क्या किरात है मुझ में तुम लोगों के हाथों दिया है कुदरत ने, और जो ड्रामा करते हो ना कि मैं शादी में लेट हूँ और विश्वास में प्रॉब्लम हूँ। अच्छा, कोई भी है इसके अंदर,
पहली बात तो यह कि जब आपकी शादी का मसला हो तो आप अच्छी तरह किसी मुआलिज से रब्ता करें। अगर उसके अंदर बंदिश है तो आपको इलाज बता देगा। खामखा आप मुझे कमिट्स करते रहेंगे तो कोई भी इसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे आपके मामला पता नहीं। और दूसरे नंबर पर जब मैं आप लोगों को मौका देता हूँ बात करने का, आप फजूलियात की बातें ऐसे करते हैं तो फिर मुझे मजबूरन आप लोगों को ब्लॉक करना पड़ता है। उस्ताद जी इसकी तस्वीर तो नहीं है मगर वालदा का नाम है पता, इसका नाम पता है। आप पर्सनल में रब्ता करके इसका नाम, इसकी अम्मा का नाम और उसकी जो असल तस्वीर है मरीज की वो आप मुझे सेंड करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। उस्ताद जी कौन से आमिल को नुकसान होता है, खतरा होता है, जिन्नात के मरीज की हाजिरी में या बामुवक्कल वाले अमल में या कोई मुवक्कल वाले अमील को? अच्छा, पहली बात तो यह है कि मैं आपको ना 21 तोपों की सलामी देना चाहता हूं और आपको तोपों के सामने खड़ा करके, ताकि आप तो जाए ना इस हंसता सफास्ती से। खुदा के बंदे, आपको उर्दू सही लिखनी नहीं आती, आप उर्दू लिखते हैं, अब आपने ईमेल लिख दिया है। अब ये तो चलो शुक्र है मैं इसको गुजारा करके आमिल मैंने इसको पढ़ लिया है। अब आपने जो नुकसान इसका लिखा है तो मैं आपको क्या बताऊं। मैं कहता हूं बस आपका माथा चूमना चाहिए। अगर तो आप मर्द हैं, खवातीन है तो अल्लाह आपको पनाह में रखे। खुदा के बंदे सही तरह से लिख ले करो। आप उसमें गूगल ट्रांसलेट में जाके ना तो वहां से भी अपने तलफ़्फ़ुज़ सही कर सकते हैं। बहरहाल इसके अंदर दोनों सूरतों में वो होता है। अब बंदा अनाड़ी है, जिन्नात की मरीज की हाजिरी करा के बैठा हुआ है तो उसकी तबाही कर देंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पर अगर वो बामुवक्कल ज़कात अदा कर रहा है, उसका उस्ताद मजबूत नहीं, तो तब भी वो हो जाएगा और आमिल इसके अंदर जो भी होगा तो रगड़ा जाएगा। और दूसरे नंबर पर अच्छा, उसके अंदर एक बच्ची ने मेरे ख्याल में कमेंट्स किया कि आपके शागिर्द मुझसे सिफल इल्म पूछते हैं। हकीकत में जो मेरा शागिर्द होगा जिसने मुझसे कुछ सीखा है तो वो सिफल इल्म के बारे में मुझसे नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं उसको जब अमल करार होता हूँ तो ये सारी चीज़ें उसको पहले से बता देता हूँ कि सिफल इल्म से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम मुसलमान हैं, अल्लाह की पाक कलाम से ही अमल करते हैं, अल्लाह उससे ही भरम रखता है। और नंबर 2 पर जो लोग सवाल करते हैं यकीनन वो मेरे शागिर्द हैं। दूसरे नंबर पर यूट्यूब पर जो लोग मुझे देखते हैं या टिकटॉक पर देखते हैं, ये सारे मेरे स्टूडेंट नहीं हैं। वो उनकी मोहब्बत है कि मुझे उस्ताद जी बुला देते हैं या वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं। ये हकीकत में मुझसे कुछ नहीं सीखे हो, ये मेरी वीडियो से कुछ सीखते हैं तो वो मुझे उस्ताद समझते हैं, बाकी उनकी मोहब्बत है। सर वीज़ा के लिए वजीफ़ा बता दें। अच्छा, वीज़े की प्रॉब्लम के लिए सबसे बेहतर तो ये है कि आप 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, 200 मरतबा सूरतुल कौसर हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ें। और पढ़ने के बाद इसका सवाब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में आप हदिया कर दें। उसके बाद अल्लाह की बारगाह से दुआ करें, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता फरमाएंगे। कम से कम आप इसको 21 दिन करके देखें, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने करें, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। उस्ताद जी मजबूत है मुवक्किल का आमिल कैसे बने? इसके लिए बेहतर यही होता है कि अगर आप मजबूत आमिल बनना चाहते हैं, आपके पास सरिया होना चाहिए, बजरी होनी चाहिए, उसके बाद अच्छा सा एक उस्ताद होना चाहिए जो आपको एक डब्बे के अंदर बिठा के ऊपर से बजरी सीमेंट डाल दे। खुदा के बंदो, जब आप अच्छे आमिल बनना चाहते हो उसके लिए पाकीज़गी का ख्याल रखना चाहिए, आपका उस्ताद अच्छा होना चाहिए और इसके साथ साथ आपकी आंखों के अंदर हया होना चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला अच्छे आमिल बन जाएंगे। देखिए सोना बनाने का नुस्खा, मैंने कैसे चांदी से सोना बनाया है। ये नुस्खा आप घंटों में किलो सोना बनाएंगे और अगर आप मुझे मुवक्कल या फिर जिन्नात ट्रांसफर देंगे तो मैं आपको सोना बनाने का अनमोल बहुत कीमती नुस्खा दो दूंगा। पुत्र, मुझे आपके ना सोने की जरूरत है नहीं सोने के नुस्खे की जरूरत है, क्योंकि मैं इतना जाहिल नहीं हूँ, मैं इतना बुद्धू नहीं हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ। या आप किसी और को बना सकते हैं। और चांदी को सोना बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्योंकि आप उसके ऊपर पानी लगा दें, उसको रगड़ दें तो महसूस नहीं होता, ठीक है। और दूसरे नंबर पर ऐसे किसी भी जाहिल इंसान जो इस तरह की गुफ्तगू करता हो, मुझे इस तरह चीज़ों के अंदर उलझाता हो, तो मैं उसके मैसेज का जवाब भी नहीं देता। और इस बंदे को, ये बांग्लादेश का मेरे ख्याल में कोई नौजवान है। पहली बात तो ये कि आप वकील को हाजिर क्यों करना चाहते हैं? अगर आपने वकील से काम ही कराना है तो आपके पास सोना है, बेच के उससे काम कराए ना भाई, पैसे से सब कुछ हो जाता है। बड़ा तो आया सोना बनाने वाला चांदी से, अल्लाह तुझे हिदायत दे। मुर्शिद साहब, एक जिन के साथ वीडियो बनाओ, हमें देखने का बहुत शौक है। क्यों आपको शौक है? ये भी हो सकता है कि जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ या कोई जिन हो, या फिर मैं खुद आपसे मुखातिब हूँ, ये भी हो सकता है, या फिर इसकी एक्टिंग। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। दूसरे नंबर पर ये चीज़ें जो होती हैं ना, आप इनको राज में रखें तो बेहतर है। और दूसरे नंबर पर हमारी नज़रों में इनकी कोई अब औकात नहीं, तो इस वजह से हम इन पे तवज्जो नहीं देते। शाह साहब, आपने माशाल्लाह अच्छा समझाया है, पर मैं इस बात पर
मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहता, लिहाजा मेहरबानी करके मेरी फ़ीस प्लीज़ वापस कर दें और मैं अमल नहीं सीखना चाहता, और जो बात पर आ गया हूँ तो वक्त कीमती है, तो आप उसके पैसे काट लें। अच्छा, पहली बात तो ये कि मेरे मोहतरम, जितनी फ़ीस आपने मुझे भेजी है और जो मैं आपको वक्त दे चुका हूँ, ये पैसे उसके भी नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे आधे पैसे आपके पास रहते हैं, और इंशाअल्लाह ताला मैं अपना हक किसी को माफ़ नहीं कर सकता, और मेरा हक कोई खा भी नहीं सकता। आप ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। जो मेरे बाकी पैसे आपके पास हैं वो मैं इंशाअल्लाह आप अच्छे तरीके से देंगे तो तब भी मेरे पास आ जाएंगे, वरना फिर मजबूरन, वो क्या कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं समझते। मैंने उस दिन भी आपको इज्जत दी थी और आपको कहा है कि मेरे लिए काबिल एहतराम सारे स्टूडेंट होते हैं। आप बिल्कुल वापस आएंगे तो आपको अमल भी सिखाऊंगा, और दूसरे नंबर पर मेरी फ़ीस आपके पास रहती है, मैंने लेनी है, ये ज़हन में रखिएगा, और इंशाअल्लाह ताला मैं लेकर रहूँगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी कहें और जिस तरह से मर्जी कहते रहें। और नंबर 2 पर कुछ एक सवाल एक दोस्त ने सेंड किए हैं शैतान के धोखे के साथ, मतलब जिन्नात के हवाले से, तो इसमें मैं पहले भी गुफ्तगू कर सकता किए है मैंने। जिन्नात इंसानों को देख सकते हैं मगर इंसान आम तौर पर इन्हें नहीं देख सकता। इन्नहु यराकुम हुवा कबीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम, तर्जुमा बेशक वो शैतान इसका कबीला तुम्हें वहां से देखता है जहां से तुम नहीं देख सकते। अच्छा, इस पूरे खुलासे का जो ना वो मतलब है वो ये मैं आपको बता देता हूँ। इस भाई ने जो सवाल किए हैं वो ये है कि जब आप जिन्नात की नगरी के अंदर घुसते हैं तो आप पागल भी हो जाते हैं, कुफर के अंदर भी चले जाते हैं, शिर्क का भी इर्तिकाब कर लेते हैं। तो ज़्यादा अमलियात से बचना चाहिए, ज़्यादा जिन्नात के चक्रों से बचना चाहिए, अच्छे एक मुआलिज बन के लोगों की हेल्प करनी चाहिए। उसके अंदर आपका ईमान भी महफूज रहेगा और आप खुद भी महफूज रहेंगे। मुझे उम्मीद है जो आपके सवाल जवाब मिल गया होगा। फिर बात बुरी लगी हो दिल से माज़रत चाहता हूँ। ज़माने पर खास दुआ का अल्लाह पमान। अस्सलाम वालेकुम।